देश में कोरोना वायरस के मामले कुछ समय घटने के बाद फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। हर दिन औसतन 45,000 नए कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,892 नए केस दर्ज किए गए और 817 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 784 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। अगर कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कुल कोरोना केस 3,07,09,557 हैं। कुल डिस्चार्ज हुए मरीज 1,98,43,825 हैं। कुल एक्टिव केस 4,60,704 हैं, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 4,05,028 है। देश में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट की बात करें तो अब कोरोना संक्रमण के नए मामले से कम रिकवरी हो रही है। 7 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज भी दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33,81,000 टीके लगाए गए। वहीं सैंपल टेस्टिंग की बात करें तो अब तक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 19 लाख कोरोना सैंपल्स टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। वहीं कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच कई राज्य लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं तो कई राज्यों में अभी भी पाबंदियां हैं। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। केरल में 24 घंटे में 15,600 केस दर्ज हुए। कुल संक्रमितों की संख्या 30,11,694 है। 24 घंटे में 148 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों की संख्या 14,108 है। केरल में एक्टिव केस 1,07,925 हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,558 केस दर्ज किए गए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 61,22,893 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 147 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या 1,23,857 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव केस 1,14,625 हैं। कर्नाटक में 24 घंटे में 2,743 केस दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,62,338 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 75 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 35,601 हो गया। वहीं कर्नाटक में 39,603 एक्टिव केसेस हैं। बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.32% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 2% से कम है। वहीं देश में पिछले 3 दिनों में रोजाना केस 34% बढ़े हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक देश में किन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। यहाँ 1,17,869 एक्टिव केस हैं। वहीं 58,81,167 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा 1,23,857 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है केरल में 1,08,400 एक्टिव केस हैं। वहीं 28,89,186 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 14,108 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटका में 39,626 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 27,87,111 लोग ठीक हुए हैं और 35,601 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 34,076 एक्टिव केस हैं और 24,39,576 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 33,196 लोगों ने दम तोड़ा है। 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश में 32,356 एक्टिव केस हैं। वहीं 18,65,956 लोग ठीक हुए हैं और यहाँ 12,919 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। वहीं कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट की लगातार पुष्टि हो रही है। इस बीच कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब यूपी में भी पैर पसारने लगा है। गोरखपुर और देवरिया में 2 मरीजों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि फिलहाल देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी बना हुआ है। लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार जानकारी दे रहा है। सभी से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है।